हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वल कोर्स का ये सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सीक्वल डेटाबेस। तो मेनली हम स्टार्ट करेंगे कि सीक्वल डेटाबेस क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है कि सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जो फुल फॉर्म होती है सीक्वल की वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, and it is used to store, retrieve, update and manage data in databases. मीन्स जो सीक्वल का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए होता है और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल वर्क्स विद रिलेशनल डेटाबेसेस। तो मेनली सीक्वल जो वर्क करता है वो रिलेशंस पर काम करता है। ठीक है, बाकी आप देखते हैं जैसे कि आप फोन के अंदर कोई भी फाइल्स स्टोर करते हैं, इमेजेस रखते हैं या कोई भी टेक्स्ट में कोई भी फाइल रखते हैं, तो उनका आपस में कोई ऐसे रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, बट सीक्वल में क्या होता है, एक दूसरी टेबल्स का मीन्स एंटिटीज का रिलेशंस होता है। ठीक है, वो रिलेशंस किस तरीके से बनते हैं हम आगे सेशंस में सीखेंगे। रिलेशंस बनाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यूनिक की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी जस्ट हम एक सीक्वल का ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स। कि जो भी रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं तो मोस्टली इस तरीके की स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ डेटाबेस। तो बेसिकली डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। मीन्स जो हमारा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल से मैं किसी की बात करता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, अभी मैं आपकी स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल्स, ये सब रिलेटेड एंटिटीज हैं। ठीक है, उसको जो स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वो एक डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर हम डेटा को एक टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट फॉर ओवरव्यू एक टेबल दिखाता हूँ किस तरीके से सीक्वल के अंदर टेबल्स होती हैं और उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। ये हमारी एक सीक्वल स्क्रीन है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर टाइप, डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज। ठीक है, अभी हम डेटाबेस इंजन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सर्वर नेम मैंने यहाँ पर लोकली कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं जहाँ पर हमारा लाइव डेटा स्टोर होता है, जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, वो डेटा कहीं ना कहीं एक स्टोर होता है। मीन्स वो डेटा डेटाबेस के अंदर किसी सर्वर पर स्टोर होता है। तो यहाँ पर हम सर्वर का नाम देते हैं और उसके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो यहाँ पर फिल करते हैं और उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम सीक्वल को कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेसेस, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर ये मैंने मल्टीपल डेटाबेसेस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इसमें हम एक टेबल देखते हैं। टेबल को देखने के लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल का नेम। ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहाँ से ऑर्डर्स टेबल फेच कर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, ये टेबल्स के कॉलम हैं, जैसे कि एक आईडी क्रिएट होती है, ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी इस टेबल के अंदर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर ओवरव्यू है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें, इट स्टोर्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मीन्स जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। डेटाबेसेस अलाउ इजी एक्सेस, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक की हम स्टोर करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेटा किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना होता है तो उस की के बिहाफ पर हम डेटा को अपडेट, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या एम्प्लॉय डेटा है, बैंकिंग सिस्टम है। जैसे कि अभी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके अकाउंट से डेबिट हुआ तो दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो उसके लिए कुछ की होती हैं, जैसे कि अभी फोन नंबर है, आप फोन नंबर पर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो फोन नंबर के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस फोन नंबर पर हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज होती हैं, उसका नाम, एड्रेस एंड ऑल डेटा हम एक रिलेशन बनाकर यहाँ पर स्टोर करते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीबीएमएस। एक होता है आरडीबीएमएस, एक होता है डीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है डीबीएमएस में, कोई एक दूसरे डेटा से रिलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें डेटा हम टेक्स्ट फॉर्मेट में इंसर्ट करते हैं, फाइल्स में, एक्सेल में। दीज ऑल आर दी डीबीएमएस एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि फाइल सिस्टम है, ठीक है, एक्सएमएल डेटाबेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरडीबीएमएस, जो कि हमारा सीक्वल है। सीक्वल क्या है? हमारा आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही है कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। अब मल्टीपल टेबल्स के अंदर जब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो एक दूसरे से जो लिंकिंग होती है उसको एक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन के लिए हम मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रेंट होता है, मीन्स रूल्स हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी के सिनेरियो में हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी फॉर एग्जांपल से ऑर्डर्स हैं या सेलर्स हैं, किसने सेल किया है उसको, ठीक है, ऑर्डर, क्या ऑर्डर आया है उसमें, ठीक है, कितना ऑर्डर किया है, यूजर ने कार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक क्या करते हैं, एक आईडी, एक की बना लेते हैं और उसके बिहाफ पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और जो डेटा स्टोर होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, मींस रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ टेबल, नेम, ऑब्जेक्ट आईडी। अब ऑब्जेक्ट आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट आईडी इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। इस ऑब्जेक्ट आईडी के बिहाफ पर बाकी की चीजें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टेबल्स आर रिलेटेड यूजिंग कीज। की मीन्स कंस्ट्रेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, नल कंस्ट्रेंट। वो डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आरडीबीएमएस वर्सेस डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस स्टोर्स डेटा एज फाइल्स, मीन्स इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, तो डेटा फाइल्स फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, जबकि आरडीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन टेबल्स। आरडीबीएमएस मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें एक दूसरे एंटिटीज का रिलेशन होता है। टेबल्स आपस में कीज के थ्रू रिलेटेड होती हैं, जिनके थ्रू हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट रिलेशनशिप।
RDBMS सपोर्ट्स रिलेशनशिप यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। ठीक है, जो हम रिलेशन बनाते हैं वो इन दो की के थ्रू हम रिलेशन बनाते हैं। तो मेनली हमारी यही दो की हैं जो कि रिलेशन बनाने के काम आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ RDBMS माई सीक्वल है, एंड ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है। ठीक है, ये सब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसक्यूएल ओवरव्यू। एसक्यूएल यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस। सो मेनली ये क्या है, एक एसक्यूएल की स्क्रीन है, ठीक है, जिसका यूज हम कर रहे हैं डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, हम यहाँ पर न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अंदर हम फंक्शंस, प्रोसीजर्स, मल्टीपल थिंग्स होती हैं जो कि हम उसके अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ठीक है, सो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नीड पड़ने पर हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम इजीली गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हमें उसमें कोई अपडेट करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है, तो हम डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमसे कोई गलत एंट्री हो जाती है, कुछ हमें उसमें से रिक्वायर्ड डेटा नहीं होता है, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वल कमांड्स आर सिंपल एंड इजी टू लर्न। सीक्वल की कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, ये एक सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, इसी तरीके से डिलीट कमांड होती है, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, मल्टीपल कमांड्स होती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। इट वर्क्स ऑन मेनी डेटाबेस सिस्टम्स। सो मोस्टली लगभग सेम ही फॉर्मेट होता है मल्टीपल डेटाबेसेस पे जब आप काम करते हैं। तो यदि आपको एक डेटाबेस अंडरस्टैंड है, आपको आता है ऑलरेडी, तो आपको सीखने में आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। सो हियर आर सम टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ डीडीएल। DDL means data definition language. So what it means? Data definition language का मतलब होता है create, alter and drop. Means हम database create कर सकते हैं using create command. It comes under DDL means definition language. डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट फॉर ओवरव्यू मैं आपको एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, DB अंडरस्कोर स्कूल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट कमांड है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको एक्सपेंड करते हैं। जब हम डेटाबेस एक्सपेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस का डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, टेबल्स देख सकते हैं, यहाँ पर व्यूज देख सकते हैं कि ये सिस्टम डिफाइंड टेबल्स हैं। ठीक है, सॉरी, इट्स स्कूल मैनेजमेंट DB। आई हैव क्रिएटेड DB अंडरस्कोर स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सिस्टम टेबल्स हैं। ठीक है, व्यूज हैं,
प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ये सब आते हैं। ठीक है। तो ये थी क्रिएट कमांड। यदि हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है, मीन्स डिलीट करना है, तो उसके लिए होती है ड्रॉप कमांड। ठीक है, आप ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली। आप इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। ये डेटाबेस को हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, डेटाबेस हैज बिन डिलीटेड। पूरा डेटा सर, इससे पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप मीन्स आपको टेबल डिलीट करनी है या डेटाबेस डिलीट करना है। देखिए, इसमें एक डिफरेंस होता है कि डेटाबेस जब हम डिलीट करते हैं तो होल डेटाबेस डिलीट होता है। यदि हमें कोई टेबल डिलीट करनी होती है तो ड्रॉप टेबल लिखते हैं। ठीक है। कोई प्रोसीजर हमें डिलीट करना होता है तो ड्रॉप प्रॉक कर लिखते हैं। ठीक है। चलिए, मैं एक आपको जस्ट फॉर ओवरव्यू एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है। एक नया डेटाबेस ही ले लेते हैं हम। डीबी स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। ठीक है, आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और आपको ये डीबी स्टूडेंट्स डेटा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आप सेलेक्ट करके कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन होगी। ठीक है, या आप यहाँ से सेलेक्ट करके और न्यू क्वेरी को भी क्लिक कर सकते हैं, तब भी ये एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप इस स्क्रीन पर जो भी क्वेरी लिखेंगे वो इस डीबी स्टूडेंट्स के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है। चलिए, मैं एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ। क्रिएट टेबल। ठीक है। टेबल नेम लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है। ये टेबल बनाने का एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, जो कि आपको सिंटेक्स याद रखने होंगे। यदि हमें टेबल बनानी है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है। ठीक है, इन डिटेल हम नेक्स्ट सेशंस में सीखेंगे। अभी बस आपको सीक्वल से जस्ट अवेयर होने के लिए सिंटेक्स आप बस देख लीजिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले एक आईडी लेते हैं जिससे हमारा रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम इंटीजर ले लेते हैं और प्राइमरी की, जो कि आगे हमारे रिलेशन बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं नेम, वेर केयर, और इसमें यहाँ पर हम साइज देते हैं, जैसे कि किसी के नाम में कितने लेटर्स हो सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पर 50 दिया। ठीक है। मीन्स नाम में मैक्सिमम 50 लेटर्स ही हो सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम जो भी आप चाहे रख सकते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल नंबर भी वेरिएबल्स कैरेक्टर्स, मीन्स इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। ठीक है। प्लस अगर हम स्टोर करते हैं तो वो एक अलग कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम 20 ले लेते हैं मैक्सिमम, क्योंकि +91 या आप कंट्री कोड इसमें भी इन्वॉल्व करना चाहें तो इजीली हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल से ईमेल मुझे यहाँ पर लेना हो, वेयर केयर, और यहाँ पर हम साइज दे देते हैं लेट सपोज मैक्सिमम 50। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। आप यहाँ देखें कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यदि इसमें कोई एरर होती है, एक कॉमा भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू विल गेट एन एरर, देर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट्स इन डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये एरर मैसेज मिल चुका है। ठीक है। अभी क्या करते हैं, डीबी स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करते हैं टेबल्स देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेबल हमारे डीबी स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। और एक्सपेंड करते हैं, कॉलम्स देखते हैं ये देखिए आईडी,
पी के मीन्स प्राइमरी की, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। इसमें एक डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हमारी इंसर्ट कमांड होती है। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलम के नाम देते हैं यहाँ पर, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज। ये इंसर्ट का एक सिंटेक्स होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन कॉलम्स नेम। उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज, और उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होता है यहाँ पर कॉमे के साथ, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉलम्स दिए हैं, पास करते हैं। ठीक है, मैंने आईडी दी 1, नेम दिया मैंने यहाँ पर फरहान, आईडी, मोबाइल नंबर आएगा यहाँ पर, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पास कर देंगे। ईमेल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, मीन्स हमारी इसके अंदर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब डेटा को देखने के लिए हमारी एक कमांड होती है सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार हम तब लगाते हैं जब हमें टेबल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है। ठीक है, मीन्स सभी कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सभी कॉलम्स आ चुके हैं। यदि हमें सिर्फ नाम ही सेलेक्ट करना होता तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पर नेम कॉपी करेंगे और ये पेस्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं वी हैव ओनली नेम हियर। ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी। ओके, नेक्स्ट आता है डीएमएल। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन से आप सिंपली समझ सकते हैं डेटा के साथ मॉडिफिकेशंस करना। ठीक है, जो भी आपने डेटा को इंसर्ट किया उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना। ठीक है, वो सब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एक डीएमएल की कमांड हम डिलीट लिखते हैं। ठीक है, डिलीट, डिलीट टेबल वेयर आईडी इक्वल टू 1। एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड मीन्स जो हमारा डेटा था वो अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, देयर इज नो डेटा इन द टेबल नाउ। नेक्स्ट आता है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आता है सेलेक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी अभी देखा। ये आता है डीक्यूएल। ठीक है, उसके बाद आता है डीसीएल। डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट एंड रिवोक। मीन्स अभी जैसे हमने इसको सीक्वल कनेक्ट किया, लॉगिन एंड अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाला और उसको कनेक्ट किया। अब उस यूजर को, फॉर एग्जांपल से मेरा एक सुपर यूजर है, उसके अंदर हमने मल्टीपल यूजर्स बनाए हुए हैं। अब किस यूजर को क्या परमिशन देनी है, क्या परमिशंस नहीं देनी है, वो आते हैं डीसीएल के अंदर, मींस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मींस किसी यूजर को परमिशन देना, एंड रिवोक, रिवोक मींस परमिशंस को रिवोक करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी? एसक्यूएल में लिमिट तो होती नहीं डेटा की बिल्कुल भी, कितना भी हो सकता है, ये लिमिट हाँ, होती है इसकी कोई? डेटा
नहीं देखिए, अभी आप सर्वर पर, अभी क्या लोकल मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना भी डेटा हम इसमें स्टोर हम्म। कर सकते हैं। बट जब आप सर्वर पर हम्म। जाते हैं, सर्वर पर हमें इसके लिए एक स्पेस परचेज करना लाइसेंस। होता है। जितना स्पेस आप परचेज करेंगे, ठीक है, उतना ही आप उसके अंदर उतने जीबी डेटा, जीबी में, टीबी में, जितना भी आप स्पेस परचेज करते हैं उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें डेटा भी डाला, हमने मैनुअल डाला इनको एक एक करके, और बल्क बिल्कुल। में डेटा होगा तो एक्सेल फाइल से डालते हैं, किस तरीके से हाँ डालते हैं? बिल्कुल, एक्सेल से भी डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि आपको, आपके पास डेटा एक्सेल के अंदर है, सही एक्सेल है। से आपको सीक्वल के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए OLEDB कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन आप जब इससे करेंगे, आपका एक्सेल के साथ डेटा सीक्वल का कनेक्शन बन जाएगा और आप उस डेटा को कंप्लीटली इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप टेबल फॉर्मेटिंग जो भी आप है ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल से मैपिंग करेंगे और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई और क्वेरी किसी की? आई होप ऑल क्लियर। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे ये सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर डिलीट होगा डाटा भी तो इंक्लूड रहेगा ना इसमें? सॉरी। डिलीट हो जाता है डाटा, ये इंक्लूड रहेगा बाद में भी इसमें? आपका जो डेटा डिलीट हो गया, वो आप फिर कैसे देखेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आपके पास वो डेटा अब नहीं है, तो मीन्स डेटा डिलीट हो चुका है। एनी क्वेरी? Okay, so okay, next session we will have on Thursday at 10 p.m. ये वेयर ओके आई जी। ये वेयर आईडी वन है, वेयर आईडी इक्वल टू वन। हम्म। इसमें अगर टू लगा, टू वाला कॉलन भी डिलीट होगा उसमें? बिल्कुल। जो भी आपका ऑलरेडी डेटा स्टोर है, फॉर एग्जांपल से आपने यहाँ पर 2 पास किया, ठीक है, डेटा हम्म। को इंसर्ट किया, ठीक है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देन आप डेटा को फेच करेंगे, अभी आप डिलीट करेंगे 1, तो 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो 0 रोज अफेक्टेड आएगा यहाँ पर, क्योंकि ID 1 का तो डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, जो है ही नहीं मतलब तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं आप? अभी मतलब आपने वन यहाँ लिखा, पर, यहाँ पे जो वन लिखा होता है वो जीरो, जीरो इफेक्टेड दिखा रहा है वो। जीरो से शुरू होता है क्या मतलब? नहीं मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेयर ID = 1 पास किया और इसको एग्जीक्यूट किया, 0 रोज जीरो। अफेक्टेड का मतलब है कि आपकी टेबल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, मीन्स आपका ना तो कोई डेटा डिलीट हुआ है इसमें से। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, वहीं मैं अगर यहाँ पर 2 पास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टेबल के अंदर ID 2 का रिकॉर्ड है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड, मीन्स एक रो आपकी अफेक्ट हुई है। अब हमने डिलीट कमांड चलाई है तो मतलब वो डिलीट हुई है। ठीक है, अब मैं अगेन इसको सेलेक्ट, एग्जीक्यूट करता हूँ, देर इज नो डेटा नाउ इन आवर टेबल। ठीक। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो लेट्स रैप अप। ओके, सो ठीक। विल ज्वाइन या थर्सडे एट 10 p.m. ओके।